Question number 1, exercise 1.6. Perform the indicated operation of the following complex number. तो स्टूडेंट ये बहुत ही आसान सवाल है और इसको हम जो है इस मैनर में कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो है वो कॉपी वर्क जब करते हैं तो किस तरह से वो प्रेजेंटेबल फॉर्म में कर सकें। तो मुझे उम्मीद है कि ये तरीक़ाकार आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम एक फार्मूला लिख रहे हैं। ये फार्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। फार्मूला ये आपने हमेशा साइड में लिखना होता है और यहाँ पे हम लिखेंगे a, b प्लस c, d। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा a प्लस सी, बी प्लस डी। ये इसका आंसर है। और अगर हम अपनी वैल्यूज़ को देखें तो यहाँ पे 3, 2 लिखा हुआ है प्लस 9, 3 लिखा हुआ है। तो देखें स्टूडेंट हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखें मैथ्स में काम करते वक्त आपको स्पेसिंग का अच्छा ख्याल रखना चाहिए। तो यहाँ पे हम इजिकल टू का साइन डाल रहे हैं और अब हम ये वैल्यूज़ को लिख रहे हैं यहाँ पर दोबारा। तो 3, 2 प्लस 9, 3 ये हमने क्वेश्चन अपना लिख लिया। अब हम सेकंड लाइन के अंदर जो है 3 जो है वो a के इक्वल है, सही है, और ये जो है वो c से ऐड हो रहा है। तो c जो है यहाँ पे 9 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट 3 प्लस 9, 2 प्लस 3। तो ये ऑपरेशन आपने कंप्लीट कर लिया। अब सिंपल एडिशन है। 9 प्लस 3 प्लस 9 आंसर क्या आ जाएगा 12। गुड। और इसी तरह 2 प्लस 5 आंसर क्या आ जाएगा 2 प्लस 3 आंसर क्या आ जाएगा 5। तो ये हमारा आंसर हो गया। और इसमें हमें क्या रिमेंबर करना है, ये फॉर्मूला रिमेंबर करना है। इस फॉर्मूले के तहत आप इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है 3/2 और 2/3 प्लस 2/3, 3/2। तो सेम फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल होगा। फार्मूला मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ। फार्मूला जो है ये फार्मूला लगेगा a, b प्लस c, d। तो इसका आंसर क्या आएगा जल्दी से बताएं। हाँ बिल्कुल, a प्लस c, b प्लस d। तो स्टूडेंट जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, कोशिश कि हम सबसे पहले यहाँ पे इजिकल टू डाल देंगे, सही है। इजिकल टू डालने के बाद आपका 3/2 जो है वो a के बराबर है और 2/3 जो है वो b के बराबर है। 2/3 जो है यहाँ पर c के बराबर है और 3/2 जो है वो d के बराबर है। तो इसी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले के हिसाब से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो कैसे सॉल्व करते हैं देखें। 3/2 प्लस 2/3। ये जो 2/3 मैंने ये वाला लिखा है तो ये याद रखिएगा, सही है, कॉमा। अब मैं ये वैल्यू लिख रहा हूँ 2/3 और फिर मैं ये वैल्यू लिख रहा हूँ जो d के इक्वल है प्लस 3/2। दोनों तरफ राउंड ब्रैकेट डाल दी। अब ये स्टूडेंट ये जो है ये फ्रैक्शंस में है। तो इस वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं। तो इस सॉल्व करने में बच्चों को थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो इस जगह पे ज़रा गौर से देखें। डिनोमिनेटर क्या है जल्दी से बताएं 2 और यहाँ पे क्या है 3। और ये दोनों नंबर एक टेबल में नहीं आते, यानी 2 का टेबल में 3 नहीं आता। मतलब 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 4 आ रहा है, 3 नहीं आ रहा। इसी तरह ये 3 है तो 3 1 ज़ा 3, तो इसमें 2 नहीं आ रहा। तो ये डिफरेंट डिनोमिनेटर हैं। जहाँ पर डिफरेंट डिनोमिनेटर होते हैं उसका तरीक़ाकार सॉल्व करने का कैसे होता है वो अभी आपको समझा देते हैं। सबसे पहले आप एक लाइन लगा लेंगे, इन दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 × 3 तो आंसर क्या आ जाएगा 6। अब जो ये 3 है ये ऊपर वाले नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय ये जो मैंने ये वाला 3 लिखा है और ये जो डिनोमिनेटर वाला 3 मैं बाद में लिख रहा हूँ,
सही है। फिर यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे हम प्लस का साइन लगा देंगे। इसी तरह से ये वाला जो नॉमिनेटर है इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 2 और ये डिनोमिनेटर इस वाले 2 को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लाइन लगाई, यहाँ पे आ गया 6, 3 3 ज़ा 9 और प्लस 2 2 ज़ा 4, 3 प्लस 4 9 प्लस 4 जल्दी से बताएं 9 10 11 12 13 सही है। तो 13/6 आपका इस साइड का आंसर आ गया। अब यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद देखें यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पे 2 है और दोनों डिफरेंट डिनोमिनेटर हैं। डिफरेंट का मतलब एक टेबल में दोनों वैल्यूज़ नहीं आ रही, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। आंसर क्या आएगा 6, गुड। और फिर हम क्या करेंगे, पहले नॉमिनेटर को लिखेंगे और फिर डिनोमिनेटर को लिखेंगे। यहाँ पे मैंने ये डिनोमिनेटर लिखा, फिर प्लस, तो यहाँ पर ये नॉमिनेटर है 3 और ये डिनोमिनेटर 3 को मैंने यहाँ पे लिख दिया। बाज़ स्कूलों में टीचर्स पढ़ाती हैं तो वो यहाँ पे इसको बटरफ्लाई मेथड भी कहते हैं, लेकिन बहरहाल आपको मेथड से नहीं, आपको तो चीज़ों को सही तौर पे सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लगा देंगे कॉमा, 2 2 ज़ा 4, फिर 3 3 ज़ा प्लस 3 3 ज़ा 9 अपॉन 6। तो अब यहाँ पर 4 प्लस 9 आंसर कितना आ जाएगा 13/6। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 15,12 -10 -9। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हमारे पास फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि पहले में हमारे पास एडिशन हो रहा था और अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो इस सवाल के लिए जो फॉर्मूला है वो मैं आपके साइड में लिख रहा हूँ। ये आप अपनी बुक्स में भी देख सकते हैं। सही है, मैं उस तरीके से करा रहा हूँ जैसे तमाम चीज़ें जो हैं आपके बुक में अवेलेबल हैं, ताकि आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो। A, B -C, D। तो सिंपल है बिल्कुल। यहाँ पर सिर्फ हम करेंगे A -C करेंगे, कॉमा B -D करेंगे। तो स्टूडेंट अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम यहाँ पे इजिकल टू बना लेते हैं। ये 15A है, 12 जो है वो B के बराबर है, 10 जो है वो C के बराबर है, -9 जो है वो D के बराबर है। तो अब यहाँ पर हम पहले ब्रैकेट बना लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 15 - 10, ये तो आपने कर लिया। अब कॉमा लिखेंगे, फिर 12। अब यहाँ पे -9 है और हमने माइनस भी करना है, तो पहले हम ये माइनस लिखेंगे जो फॉर्मूले का माइनस है, फिर वहाँ पे हम ब्रैकेट बनाएंगे, क्योंकि 2 माइनस साइन आप जो है मल्टीप्लाई के साइन के साथ नहीं लिखते, तो उसके लिए हम तरीकाकार लिखेंगे -9। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो बहुत सिंपल है, डिफरेंट साइन ऑलवेज सब्ट्रैक्ट एंड साइन ऑफ द बिगर नंबर कम विद द आंसर, ये रूल होता है। तो 15 में से आप 10 निकाल लेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 5। इसको सॉल्व करने के लिए आप पहले एक स्टेप करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 12 और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस से, तो आंसर क्या आ जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। तो यहाँ पे 2 किस्म के ऑपरेशन इस्तेमाल हो रहे हैं। यहाँ पे रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पर हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल इस्तेमाल किया है। स्टूडेंट बच्चे इस बारे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो बराए मेहरबानी अपने तमाम जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको ज़रूर क्लियर करें। तो इजिकल टू हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 5, 12 को हम 9 में ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 21। तो ये सिंपल ऑपरेशन आपका कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है और ये भी हमारा ऑपरेशन माइनस का है, तो इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको, आप साइड में फॉर्मूला ज़रूर लिखा करें। और ये जो है मैं कॉपी वर्क के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, प्रेजेंटेशन के बारे में बता रहा हूँ कि हम किस तरीके से अच्छी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं पेपर में। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, मुझे उम्मीद है आप लोगों को याद होगा, A, B -C, D
तो आंसर क्या आएगा जल्दी से बताएं, शाबाश। ए माइनस सी, बहुत अच्छे। और बी माइनस डी, बहुत अच्छे। तो ये आपको फॉर्मूला याद हो गया। अब इसी फॉर्मूले के तहत हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। बस इस बात का ख्याल रखेंगे कि यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू है, तो हम इसको सॉल्व करते वक्त एहतियात करते हैं ताकि हमारा आंसर सही आए। तो पहला जो 4/5 है ये ए के इक्वल है, मैंने ये वैल्यू लिख ली। और जो हमारा सी है वो क्या है, 4/5 भी है। और माइनस करना है, हमने यहाँ पे कर दिया 4/5। अब कॉमा लिख दिया। यहाँ पे हमारे पास जो बी है वो किसके बराबर है, 8/15 के। सही है, ये वैल्यू हमने लिख दी। और माइनस किससे करना है, ये हमारा डी क्या है, 6/10। तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो ये वैल्यू लिख दी। तो स्टूडेंट पहले तो हम इसको देखते हैं, ज़रा गौर से जब देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ बात भी बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4/5 माइनस 4/5। अगर आपने पिछली मेरी एक्सरसाइज देखी है, आप ज़रूर उन एक्सरसाइज को देखें, तो ये इसमें ऑपरेशन आपको बताया गया है कि ये जो -4/5 है ये एडिटिव इनवर्स है और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इनको जैसे फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं 2 - 2, तो आंसर क्या आता है, 0। यानी 2 और 2 को एक दूसरे को कैंसिल करके आंसर क्या आ जाएगा, 0। यानी एडिटिव इनवर्स आ जाता है। एडिटिव आइडेंटिटी होता है ये 0 जो होते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी होता है। और ये जो -2 है ये एडिटिव इनवर्स कहलाता है। तो स्टूडेंट ये जो वैल्यू है इसको जो सिंपल वे में आप कट डाउन कर दें तो इसका आंसर तो आपके पास सिंपल आ जाएगा 0। तो इसको तो मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमारी जो दूसरी वैल्यू है वो ये वैल्यू है। अब इस स्टूडेंट इसके अंदर हम जो तरीक़ाकार इस्तेमाल करेंगे उसमें हम यहाँ पे एक लाइन लगा लेंगे और इसका एलसीएम मालूम करेंगे, यानी 15 और 10 का एलसीएम मालूम करेंगे। तो स्टूडेंट देखें, हम पहले 5 की टेबल में, इनको 5 की टेबल में 15 भी आता है और 10 भी आता है, तो हम यहाँ पे 5 लिख लेंगे। 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, कॉमा, और 5 2 ज़ा 10। सही है। तो स्टूडेंट ये हमारा एलसीएम आ गया। हम 3 से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3। अब स्टूडेंट बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि यहाँ पे आप 2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जो नंबर से वैल्यू कट रही है उसको हम लेंगे। 3 1 ज़ा 3। अब हम 2 की वैल्यू ले लेंगे और यहाँ पे 1 तो ऐसे ही आएगा और यहाँ पे लिखेंगे 2 1 ज़ा 2। अब हम इन तीन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इन तीन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये तीन नंबर हमारे पास आ गए, 2 × 3 × 5। तो हम सॉल्व कर रहे हैं। 2 3 ज़ा 6 और 6 5 ज़ा 30। तो हमारा एलसीएम जो है यहाँ पर वो आ जाएगा 30। तो यहाँ पे हमने 30 एलसीएम ले लिया। स्टूडेंट जो तरीकाकार मैं आपको समझा रहा हूँ ये थोड़ा सा हो सकता है आपको मुश्किल लगे, लेकिन मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए आप 15 का टेबल पढ़ें। 15 2 ज़ा 15 2 ज़ा 30, ये आंसर आ गया। 15 2 ज़ा 30 और इसके साथ आप इसका नॉमिनेटर लिख दें 8। सही है जी। 15 2 ज़ा 30, ये इक्वल आ गया। अब यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस का साइन लिख दें। अब यहाँ पे देखिए 10 लिखा हुआ है। अब 10 के बदले में 30 कब आता है, तो 10 3 ज़ा 30। 10 यहाँ पे लिखें 3 30, 10 3 ज़ा 30 और मल्टीप्लाई का साइन लगाएं और यहाँ पर 6 लिख दें नॉमिनेटर। बहुत आसान तरीके से कराया है, एक ही तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। देखें मुख्तलिफ तरीक़ेकार मैथ्स में होते हैं, तो इस तरीके से अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको बहुत आसान लगेगा। तो आपका आंसर आएगा 0, 8 2 ज़ा 16। टेबल याद करें, ज़रूरी है। माइनस हमारे पास यहाँ पे क्या आंसर आएगा, जल्दी बता दें। 3 6 ज़ा 18 और आपका आंसर आ गया 30/30।
अच्छा जी, तो ये तो बात आपकी समझ में आ गई, कोई मसला तो नहीं है। दोबारा समझा दूं, ये क्या देखें, 15 2 15 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, तो आंसर आपका आ रहा है 30। और इसी तरह से यहाँ पे माइनस का निशान, 10 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर क्या आ रहा है 30। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा -2। -2 कैसे आ गया, देखिए यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। तो स्टूडेंट हम जो है -18 में से +16 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -2। तो हमने यहाँ पे लिख दिया -2/30। ये हमने राउंड ब्रैकेट बना ली। राउंड ब्रैकेट बनाने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे 0 और इसको कट कर देंगे, 2 1 ज़ा 2 और 2 15 ज़ा 30। तो हमारा आंसर आएगा 0,1 - 5। तो मुझे उम्मीद है कि ये तमाम तरीक़ाकार आप समझेंगे और इसकी अच्छी से प्रैक्टिस करेंगे। अब हम इसको जूम आउट करके पूरा क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं ताकि आप इसी तरतीब से चीज़ों को नोट डाउन करें। मुझे उम्मीद है कि ये तमाम चीज़ें आपको बेहतर अंदाज से समझ में आ रही हों। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें जो हमने ऑपरेशन इस्तेमाल करना है वो है मल्टीप्लिकेशन का। पहले 2 ऑपरेशन हम पढ़ चुके हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। तो स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले इसका फॉर्मूला लिख लेंगे। तो फॉर्मूला मैं आपके सामने यहाँ पे लिख रहा हूँ, साइड में आपने फॉर्मूला लिखना है। तो फॉर्मूला, इसका जो फॉर्मूला है वो है a, b मल्टीप्लाई बाय c, d। तो यहाँ पे देखिए कोई साइन मौजूद नहीं है, जिसका मतलब है मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको कैसे करेंगे, ब्रैकेट AC माइनस BD कॉमा AD प्लस BC। तो ये हमारा फॉर्मूला है, इसके मुताबिक हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जैसा कि आपको मालूम है, यहाँ पे ये 1 होगा, ये A के बराबर होगा, ये 2 जो है वो B के बराबर होगा, ये 1 जो है वो C के बराबर होगा, और ये -2 D के बराबर होगा। तो आए स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं। तो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, = हम लिख देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 1। ये जो 1 है इसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ भी प्लस का साइन है, तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन का साइन हमने इस्तेमाल किया। इसके बाद हम यहाँ पर, जैसा कि आपको मालूम है, ये B है और ये जो है D है, तो हम यहाँ पर माइनस का साइन, जैसा कि फॉर्मूले में दिया हुआ है, माइनस का साइन इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे 2 और ये -2 है। अब यहाँ पे ये साइन इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे और -2 लिख देंगे और ब्रैकेट क्लोज करके। फिर जैसे देखें क्वेश्चन में यहाँ पे कॉमा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे, कॉमा लिख देंगे। इसके बाद हम जो है A और D को मल्टीप्लाई करेंगे। A जो है 1 के बराबर है और D जो है -2 के बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 ब्रैकेट -2। देखिए वो तमाम नंबर जिनके साथ माइनस की वैल्यू लिखी हुई है, उनके साथ हम ये कोशिश करेंगे कि वो जो है उनके साथ हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करें। माइनस की वैल्यू लिखी होती है तो मल्टीप्लिकेशन करने में हमें आसानी होगी। तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट इसकी क्लोज कर दी, जैसे कि फॉर्मूले में यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस, तो यहाँ पे भी हम प्लस लिख देंगे। यहाँ पे है B और C, B जो है वो 2 के बराबर है और C 1 के बराबर है, और दोनों नंबर्स के साथ जो है यहाँ पे कोई साइन मौजूद नहीं है। कोई साइन मौजूद ना होने का मतलब प्लस साइन है, तो यहाँ पर हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इस्तेमाल करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। स्टूडेंट, ये छोटी छोटी सी मालूमात में हम पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, तो हमें अंदाज़ा होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता और उनको मैथ समझ में नहीं आ रहा होता। ये छोटी छोटी बातों को हम ज़रा हाईलाइट करके आपको बताएंगे ताकि जो है आपका मैथ्स इम्प्रूव हो सके। तो आएँ चलें इसको हम सॉल्व करते हैं। अब हम लिखेंगे = यहाँ पर देखें कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी ये देखें इसके साथ भी कोई साइन मौजूद नहीं है, इसका मतलब है प्लस है, यानी +1 है और +1 है। तो हम पहले रूल देख लेते हैं, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस, आंसर = प्लस। ये रूल बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से आता है और इसको हम बोलते हैं रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये रूल बहुत अच्छी तरीके से आता है और एक रूल जो है गड़बड़ करता है, उसकी वजह से थोड़ा सा मसला होता है, वो भी मैं आपको अभी यहाँ पे थोड़ा सा समझाता हूँ। तो इसका मतलब है कि साइन तो इसके साथ प्लस का आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आंसर 1 आ गया।
और इसके साथ भी हमने प्लस का निशान नहीं लिखा। इसके साथ हमने प्लस का निशान नहीं लिखा, इसका मतलब है कि ये वैल्यू जो हम लिख रहे हैं ये प्लस की ही है। इसके बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पे ब्रैकेट का निशान, ये जो ब्रैकेट है ये मल्टीप्लाई के साइन को शो कर रहा है। तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, आंसर क्या होगा? प्लस। तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, आंसर क्या होगा? प्लस। ये रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2, ये मल्टीप्लिकेशन का रूल नंबर 1, रूल नंबर 2। तो हम क्या करेंगे? माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, आंसर क्या आ जाएगा? प्लस, और 2 2 4। सही है, कॉमा लिख दिया जैसा कि यहाँ पे कॉमा लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखें 1 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है प्लस का साइन है। तो रूल नंबर 3 हमारा बन जाएगा प्लस, और यहाँ पे देखें ब्रैकेट का निशान यानी मल्टीप्लाई का निशान है, और ये है माइनस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय माइनस। तो आंसर आएगा प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, आंसर माइनस। तो ये रूल नंबर 3 मल्टीप्लिकेशन का। और इसका रूल नंबर 4 क्या होता है? अगर यहाँ पे माइनस आ रहा हो और यहाँ पे प्लस आ रहा हो तो आंसर क्या आएगा? माइनस आंसर आएगा। ये रूल नंबर 4 है। तो 4 रूल्स हैं मल्टीप्लिकेशन के और 2 रूल्स हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, वो भी आपको थोड़ा सा गाइड करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे देखें, पहले साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, आंसर क्या आ जाएगा? -2, 1 2 2। इसी तरह से प्लस 2 1 2। सिंपल। देखें 1 को 4 में ऐड करें तो आंसर क्या आ जाएगा? 5। और देखें -2 और +2, तो आंसर क्या आ जाएगा? दोनों को कट कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो ये हमारा आंसर आ गया, कंप्लीट हो गया। तो आज इस जो एक्सरसाइज है और इस क्वेश्चन के अंदर हमने रूल्स ऑफ एडिशन को डिस्कस नहीं किया, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस किया है। ये 4 रूल्स है रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 4 - 5 मल्टीप्लाई बाय 5 - 4। तो स्टूडेंट इसमें भी हमें मल्टीप्लिकेशन का अप्लाई करना पड़ेगा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला मैं आपके लिए लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैंने आपके लिए रूल्स लिखे हैं, इसको आप कॉपी डाउन कर लें। तो मैं सबसे पहले ये रूल समझा देता हूँ। ये रूल है रूल ऑफ एडिशन। सेम साइन ऑलवेज ऐड एंड साइन विद देम कम्स विद द आंसर। फॉर एग्जाम्पल +2 + 4, तो आंसर हमारा आएगा +6। इसी तरह -2 - 4, तो आंसर हमारा आएगा -6। देखिए यहाँ पे सेम साइन है तो इनको ऐड किया, यहाँ पे भी सेम साइन है, माइनस है, तो हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे और उनके साथ कौन सा साइन लगाएंगे? जो उनके साथ मौजूद है। इसी तरह से रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन है। रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन क्या होता है? वो रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन ये है कि डिफरेंट साइन ऑलवेज सब्ट्रैक्ट। अगर मुख्तलिफ साइन होंगे तो उनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंड द बिगर नंबर साइन कम विद द आंसर। फॉर एग्जाम्पल +2 - 3, तो देखें आप लाजमत 2 जो है वो छोटा नंबर है, 3 बड़ा नंबर है, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। यहाँ पे डिफरेंट साइन ऑलवेज सब्ट्रैक्ट, तो हम क्या करेंगे? 3 को माइनस करेंगे 2 में से, तो आंसर आएगा 1। अब साइन कौन सा लगाएं? भाई देखें 3 जो है वो बड़ा नंबर है, इसलिए उसके साथ माइनस का साइन आएगा। इसी तरह यहाँ पे देखें -2 + 3, अब यहाँ पर ये नंबर छोटा है, ये नंबर बड़ा है, 3 बड़ा है, तो हम 3 में से 2 को निकाल दें और 1 बचेगा। अब इस 1 के साथ कौन सा साइन आएगा? प्लस का साइन आएगा। इसी तरह से आपके जो ये रूल्स हैं, रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये बच्चों को ज़्यादा याद रहते हैं। तो इसको ज़रा देख लें। माइनस मल्टीप्लाई, देखिए मल्टीप्लाई जब होगा तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर के साथ प्लस का साइन आएगा। इसी तरह प्लस मल्टीप्लाई होगा प्लस से, तो आंसर आएगा प्लस। इसी तरह माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस से, तो आंसर आएगा माइनस। इसी तरह से प्लस जो है मल्टीप्लाई होगा माइनस से, तो आंसर आएगा माइनस। तो ये रूल्स स्टूडेंट्स आप कॉपी डाउन कर लें साइड में, ताकि आपको जो है इन तमाम चीज़ों को समझने में बहुत आसानी हो। अब मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, ये भी आपने साइड ही में लिखना है। तो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन का, और वो क्या है? a, b मल्टीप्लाई बाय c, d। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? शाबाश, सही है, आपने
पहला क्वेश्चन किया हुआ था इसलिए आप जवाब दे रहे हैं AC माइनस BD कॉमा, शाबाश बोलें, AD प्लस BC, ये हमारा आंसर है। इसके तहत जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो 4 है वो A के बराबर हो जाएगा, -5 जो है वो B के बराबर हो जाएगा, 5 जो है ये C के बराबर हो जाएगा, ये जो -4 है ये D के बराबर हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, सही है, आपके सामने सॉल्व कर रहे हैं, देखते जाएं कैसे सॉल्व करेंगे। यानी हम पहले ब्रैकेट बनाएंगे, बिल्कुल सही बनाया आपने भी। आप इसी तरह से नोट डाउन करते जाएं, जितना अच्छा नोट डाउन करेंगे, कॉपी वर्क साफ साफ करेंगे, उतना ही आप बाद में जब प्रैक्टिस करेंगे तो वो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अपनी राइटिंग में प्रॉपर तरीके से स्पेसिंग के साथ, सही है, आप काम करें ताकि जब आप बाद में उसको रिपीट करें तो वो आपको आसानी से हल हो सके। तो 4 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 के साथ। अब यहाँ पे हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन का साइन इस्तेमाल करेंगे, सही है। क्यों इस्तेमाल करेंगे सर, हम यहाँ पे ब्रैकेट क्यों नहीं लगाएंगे? दोनों के साथ प्लस का साइन है तो मजीद ब्रैकेट लगाने से और ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी, तो हम वो कन्फ्यूजन नहीं करेंगे, सही है जनाब। फिर हमारे पास क्या आएगा जनाब, इसमें माइनस आ रहा है, A और C को हमने मल्टीप्लाई कर दिया माइनस, यानी हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस। अब हमारी सेकंड वैल्यू जो है वो है B, और ये जो B है इसके साथ ऑलरेडी माइनस का साइन लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या लगेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे। इसलिए ब्रैकेट बनाएंगे कि ये दो साइन है, दो साइन साथ साथ आ रहे हैं, तो इसमें माइनस माइनस का साइन आ रहा है। तो अगर हम इसको इस अंदाज से लिखें, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ऐसे लिखें माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगी समझने में। तो और इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, D से मल्टीप्लाई करना है। D के साथ भी जो है -4 है, तो -4 भी हम ब्रैकेट में ही लिखेंगे, सही है, कॉमा। फिर हमारे पास है AD, A हमारे पास क्या है 4, और D हमारे पास -4 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 -4, और इसके दरम्यान में क्या आ रहा है, प्लस, तो ये देखें प्लस फॉर्मूले में आ रहा है प्लस, और इसके बाद हम लिखेंगे BC, ये भी क्या है -5 और 5, सही है स्टूडेंट। ये थोड़ी सी जगह कम है, ये मैंने ब्रैकेट बना दिया इसको क्लोज करने के लिए। यहाँ पर हम एक लाइन छोड़ देते हैं। अब हम सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए ये दोनों प्लस के साइन हैं, तो हम यहाँ पे रूल्स के ऊपर आ जाते हैं, रूल्स देख लेते हैं जनाब। यहाँ पे जो ये रूल्स इस्तेमाल हो रहा है, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस, आंसर विल बी प्लस। पहले तो साइन की मल्टीप्लिकेशन जो हमारा आंसर आएगा, उसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, प्लस में आएगा, यानी आंसर आ जाएगा हमारा 20, सही है, 4 5 20, ब्रैकेट हमने डाल दिया। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे साइन है, पहले इन दोनों साइन को मल्टीप्लाई कर लें। माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, आंसर विल बी प्लस। यहाँ पे मैं छोटा सा लिख देता हूँ, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, आंसर विल बी माइनस, जैसा कि यहाँ पे रूल्स में इंडिकेट आपको किया गया है, जो आपने पहले से नोट डाउन किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये तमाम चीजें नोट डाउन कर रहे होंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है, माइनस, तो इसका मतलब है हम यहाँ पे माइनस डाल देंगे। और 4 5, अब हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी 5 4 20, सही है जी। अब हमारे पास यहाँ पे आ गया कॉमा, हमने यहाँ पे कॉमा लिख दिया। ये प्लस के साइन, इस 4 के साथ कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, इस 4 के साथ माइनस का साइन है, तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस, आंसर क्या होगा, गुड, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, माइनस। अब हम 4 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 4 4 2 तो इतना नहीं, थोड़ा सा आप टेबल याद करें, तो 4 4 16, ये आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, आंसर विल बी माइनस, एंड माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस, आंसर विल बी माइनस। तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, माइनस आंसर होगा। और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें, 5 5 25। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें, ये 20 है और ये -20 है, ये -20 क्या कहलाता है, एडिटिव इनवर्स कहलाता है, यानी इन दोनों को हम कैंसिल कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा, सही है, हमारा आंसर आ गया 0। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे क्या करें, देखें यहाँ पे ये रूल इस्तेमाल हो रहा है, गौर से देखिएगा जरा, ये रूल इस्तेमाल हो रहा है, देखें
2 माइनस 4 आंसर कितना आएगा -6। तो यहाँ पे भी माइनस की वैल्यू, यहाँ पे भी माइनस की वैल्यू, दोनों वैल्यूज को ऐड कर लें। तो हम 25 को ऐड कर लेते हैं, माइनस है, ये भी माइनस है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो 5 और 6 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 11। यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा और इन सबको जमा करेंगे 1 2 3 4 और यहाँ पे आ जाएगा 41। अब दोनों के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे भी माइनस का साइन आएगा। स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करें, समझें इसको। तो ये हमारा आंसर आ गया -41। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, माइनस माइनस प्लस, भाई साइन, ये एडिशन, ये रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन है, सो ये रूल ऑफ एडिशन है। तो रूल ऑफ एडिशन के मुताबिक आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको सही समझ में आएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपकी समझ में आ रही होगी और इसको आप कॉपी डाउन भी कर रहे होंगे प्रॉपर तरीके से और समझ भी रहे होंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमें जो है वो डिवीजन ऑपरेशन इस्तेमाल करना है। मेरे पास यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस के लिए फॉर्मूले मैंने आपको पहले क्वेश्चन में लिखवाए थे, सॉरी रूल्स मैंने आपको पहले क्वेश्चन में लिखवाए थे। इन रूल्स को तो आप याद करें अच्छे तरीके से। और अब यहाँ पे मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ कि अगर हमारे पास कोई चीज़ डिवाइड हो रही होती है तो हम किस तरह सॉल्व करते हैं। तो देखें ये हमारे पास a, b डिवाइड बाय c, d। तो अब पहले तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, डिवाइड है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, मल्टीप्लाई, और ये वैल्यू इनवर्स हो जाएगी, यानी a, b डिवाइड बाय c, d। अब इसमें हम इस फॉर्मूले को कैसे ओपन करेंगे। तो इस फॉर्मूले को ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं, AC प्लस BD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, कॉमा यहाँ पर हम लिखेंगे C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर डिनोमिनेटर में, ये तो दोनों में सेम ही आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा BC माइनस AD, ये आपका फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले को हमने लिखना है, लेकिन इसको आप क्या करेंगे, साइड में लिखिएगा क्वेश्चन करते वक्त, ताकि आपको ये सवाल सही तरीके से आ जाए। अब हम इस सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। हमारी जो वैल्यूज हैं वो ये हैं, हमारी वैल्यू ये है, इसको मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को ऊपर लिखूंगा, इस वैल्यू को नीचे लिखूंगा, 3, 7 डिवाइडेड बाय 3, 2। अब इस पे मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। तो फॉर्मूला अप्लाई करने में आप देखें मैं किस तरह अप्लाई करता हूं इसको, देखें कॉमा लगा दिया और फिर मैंने यहाँ पे कॉमा लगा दिया। अब यहाँ पे ये जो है वो C है और ये है D, तो इसका मतलब है 3 का स्क्वायर, उसने कहा था C का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं C का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। और इसी तरह से यहाँ पे भी मैं लिख दूंगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। अब इस जगह पर हम क्या करेंगे, ये हमारे पास A है, ये है B, ये है C, ये है D। तो AC मतलब हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, सही है। फिर प्लस की वैल्यू, फिर हमारे पास आएगा -7, ये B है, तो यहाँ पे हम क्योंकि ऑलरेडी प्लस का साइन है, फिर ब्रैकेट -7 और फिर यहाँ पर आ जाएगा 2, ये हमने 2 लिख दिया, सही है। अब इस जगह पे हम क्या करेंगे, B हमारे पास है -7, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट बना देंगे, -7 ब्रैकेट बना दिया, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, C से मल्टीप्लाई हो रहा है। C जो है हमारे पास क्या है, 3, तो हम इसको यहाँ पे 3 लिख देंगे। ब्रैकेट के बाद हमने लिखा है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन हम नहीं बनाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर माइनस की वैल्यू लिखेंगे, ये माइनस की वैल्यू फॉर्मूले में दी हुई है। फिर A हमारे पास जो है वो 3 है, हम 3 लिख देंगे, और D जो है हमारे पास 2 है, और दोनों वैल्यूज प्लस के साइन में, इसलिए हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन साइन बनाने के बाद इसके अंदर हमने ब्रैकेट बना दिया, ये हमने ब्रैकेट बना दिया।
अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर हमें रूल्स सही तरीके से आते हैं तो हम सॉल्व कर सकेंगे। ये दोनों वैल्यूज प्लस में हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, साइन का आंसर क्या आएगा, प्लस आएगा। गुड। और 3 3 जा 9, सही है जी। अब यहाँ पे देखें माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, आंसर विल बी माइनस। 7 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर विल बी 14, सही है जी। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर मीन 3 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर क्या आएगा 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। फिर आ गया प्लस, सही है, ये आ गया प्लस। और इसके बाद आपकी वैल्यू है 2 का स्क्वायर मीन 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 की पावर से मल्टीप्लाई नहीं करना, तो आंसर क्या आ जाएगा 4। वो तमाम स्टूडेंट जिनके कॉन्सेप्ट थोड़े से कमज़ोर हैं या उन्होंने पहले सही तरीके से नहीं समझा, अब मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको तमाम कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से आ जाएं ताकि आप बड़े सवालात जो हैं वो आसानी से कर सकें। तो आंसर आ जाएगा 4, कॉमा। अब जहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ पे 3 के साथ प्लस का साइन है, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस, आंसर विल बी माइनस। 7 मल्टीप्लाई बाय 3, 7 3 जा 21। इसी तरह यहाँ पे देखिए माइनस ही है, माइनस की वैल्यू लिखेंगे और माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस, आंसर विल बी माइनस। 3 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर विल बी 6। अब यहाँ पर देखें, यहाँ 3 का स्क्वायर मीन 3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर विल बी 9 एंड 2 स्क्वायर मीन 2 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर विल बी 4। गुड। तो ये हमारा क्वेश्चन तकरीबन सॉल्व हो गया। अब पहले वाले ऑपरेशन में हमने मल्टीप्लिकेशन के रूल्स अप्लाई किए थे, अब इस जगह पे हम रूल्स जो हैं वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के इस्तेमाल करेंगे। डिफरेंट साइन, ऑलवेज सब्ट्रैक्ट एंड साइन ऑफ द बिगर नंबर कम विद द आंसर, जैसे कि आपने नोट डाउन किया हुआ है। तो 14 में से 9 निकालें, तो 14 में से 9 निकालें तो आंसर आता है 5। कौन सा साइन आएगा, गुड, माइनस का साइन आएगा। और अगर हम 9 को 4 में ऐड करें, दोनों सेम साइन है तो ऐड करना होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 10 11 12 13। गुड। तो क्विकली आंसर दें तो आंसर आप हमें पता लगेगा कि हाँ जी आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। यहां तक तो आपको बात समझ में आ गई जी। अब नेक्स्ट हम यहां पर कॉमा लिख रहे हैं। अब ये दोनों साइन कौन से हैं, माइनस के साइन है, -21 है और -6 है, तो सेम साइन ऑलवेज ऐड। तो 21 को हम 6 में ऐड कर देंगे तो क्या आंसर आएगा 27, और साइन कौन सा आएगा, हाँ सही है, माइनस का साइन आएगा। और ये देखें 9, ये दोनों सेम साइन ऑलवेज ऐड एंड साइन विद देम कम विद द आंसर। 9 के साथ भी प्लस का साइन लगा हुआ है, 4 के साथ भी प्लस का साइन लगा हुआ है। सर नहीं लगा हुआ, नहीं भाई लगा हुआ है। अगर किसी नंबर के साथ कोई साइन मौजूद नहीं है तो वो प्लस का होता है। तो 9 में 4 ऐड करें तो आंसर कितना आ जाएगा 13। तो ये आपका आंसर आ गया। अच्छा, एक और बात आपको बता देते हैं कि यहाँ पर अगर ऊपर की वैल्यू है या नीचे की वैल्यू है, किसी के साथ भी अगर माइनस का साइन आ रहा है तो टोटल वैल्यू माइनस होती है। तो मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और यही तरीकाकार बेहतर होता है, -27 अपॉन 13। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आप अपने आंसर को बुक के मुताबिक चेक कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे, नोट डाउन कर रहे होंगे, और नोट डाउन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप प्रॉपरली नोट डाउन करेंगे चीज़ों को और उसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह I hope that you will become or you can get good marks in your maths paper. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 भी जो है हमारा डिवीजन ऑपरेशन है। सबसे पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। इसका फॉर्मूला जो है वो देखें इस तरह से होगा, यानी a, b डिवाइड बाय c, d। तो सबसे पहले आप इसको चेंज कर लेंगे, यानी a, b और इसमें डिवाइड बाय c, d। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो इस तरह से है,
उसको मैं इस तरह आसान तरीके से लिखता हूँ ताकि आपको याद आ जाए। तो पहले तो हम क्या करेंगे, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिनोमिनेटर में लिख देंगे, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिनोमिनेटर में लिख दिया। और उसके बाद हम जो है यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए सी प्लस बी डी, ये बी डी आ गया आपका, सही है। और इसी तरह से फिर आप क्या करेंगे, क्या लिखेंगे आप लोग, बी सी माइनस ए डी, और ये आपने राउंड ब्रैकेट बना दिया, ये आपका राउंड ब्रैकेट हो गया। ये ब्रैकेट आपने नहीं लगाना, ये मैंने इजाफी लगा दिया, ये तो हटा दीजिएगा। अब हम इसी फॉर्मूले के तहत अपना सवाल सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं जनाब। यहाँ पे आएगा 4/5 डिवाइड बाय 2, 3, सही है। राउंड ब्रैकेट लगा दिए, इसका मतलब है ए जो है वो किसके बराबर है, 4 के, बी बराबर है 5 के, सी बराबर है 2 के, और डी बराबर है 3 के। तो पहले इसी तरह जैसे हमने फॉर्मूले को अप्लाई किया था वैसे ही हम फॉर्मूले में अप्लाई कर देते हैं ताकि हमें आसानी हो। यानी हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर ले लें, 2 स्क्वायर और प्लस 3 स्क्वायर, और इसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो इसका मतलब है हमने डिनोमिनेटर का जो फंक्शन था या फॉर्मूले की अप्लाई करना था वो हमने अप्लाई कर लिया। अब हम ऊपर की वैल्यू देखेंगे, ए और सी, ए ये है, सी ये है, तो हम क्या करेंगे, दोनों प्लस की वैल्यू है, 4 × 2, और ये सवाल भी है सारा प्लस का है, तो इसमें हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू इस्तेमाल करेंगे, मल्टीप्लाई डी मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय डी, यानी 5 × 3। तो इसमें देखें ब्रैकेट का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। ब्रैकेट्स का इस्तेमाल ज़्यादातर हमने उनमें करना है जहाँ पे माइनस की वैल्यू आ रही हो, ताकि हम सेपरेटली चीज़ों को सॉल्व कर सकें। यहाँ पे हमने ब्रैकेट स्टार्ट कर लिया। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, बी और सी, और बी ये है और सी ये है, यानी 5 × 2, फिर माइनस ए ये है और डी ये है, तो 4 × 3। तो यहाँ पर देखें सेम साइन है, सही है, मतलब दोनों के साथ प्लस साइन है, तो आंसर हमारा प्लस में ही आएगा, यानी प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस आंसर 4 × 2 आंसर आ जाएगा 8, प्लस 5 × 3 आंसर आ जाएगा 15। 2 स्क्वायर जल्दी से बताएं, 4, गुड, यानी 2 × 2। 3 स्क्वायर 6 नहीं, 3 × 3 आंसर विल बी 9। देन कॉमा 2 × 4, 5 × 2 आंसर क्या आएगा 10। माइनस क्यों लिखा, -4 है और +3 है, तो माइनस प्लस माइनस, तो आंसर कितना आ जाएगा 12 अपॉन 2 स्क्वायर मीन 4, 3 स्क्वायर मीन 9। यहाँ पे वैल्यूज़ आ गई। अब यहाँ तक तो मल्टीप्लिकेशन के रूल अप्लाई हो गए। अब जो हम इस्तेमाल करेंगे वो रूल ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इस्तेमाल करेंगे। रूल ऑफ एडिशन क्या होता है, सेम साइन ऑलवेज ऐड एंड साइन विद देम कम विद द आंसर, +8 + 15। तो पहले 15 को 8 में ऐड कर लेते हैं, तो अगर हम ऐड करें तो क्या आंसर आएगा, 5 में 8 ऐड करते हैं तो कितना आंसर आता है, जल्दी बताएं, 13, और 1 कैरी हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 23। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 23। अच्छा जी, 4 और 9 को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 13। इसी तरह यहाँ पे देखें डिफरेंट साइन, ये +10 है, -12 है, तो ऑब्वियसली अगर देखा जाए लॉजिकली तो 10 जो है वो छोटा नंबर है और 12 बड़ा नंबर है, तो छोटे नंबर में से बड़ा नंबर नहीं निकल सकता। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -12 और फिर लिखेंगे +10। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2, और साइन किसका आएगा 12 का आएगा, क्योंकि 12 बड़ा नंबर है, तो यहाँ पे ये -2 आंसर आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा -2/13। अब यहाँ पे हमने राउंड ब्रैकेट बना दिए, फिर हम लिखेंगे 23/13, कॉमा यहाँ पे माइनस है तो पूरी वैल्यू माइनस की है, तो हम ये माइनस यहाँ पे लिखेंगे 2/13।
तो ये हमारा आंसर आ जाएगा।